तो हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स का पार्ट 4। दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 तक की वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। दोस्तों चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइए, विजिट करिए और हर एक वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक वीडियोस को कवर करते हुए चलना है। यदि आप सारे वीडियोस कवर करेंगे तो आप सीक्वेंसिंग में चीज़ों को पढ़ते हुए चले जाएंगे और कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। दोस्तों ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से है। ऑल कंपटीशन एग्जाम को कवर करते हुए दोस्तों मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों ये बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी क्लासेस आपको मिलने लग रही है। यानी सारी क्लासेस बेसिक टू एडवांस लेवल की है, जहाँ पर हम बेसिक से चीज़ों को उठाते हुए बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आज थोड़ा वॉइस जो है, हो सकता है वॉइस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, 19-20 की प्रॉब्लम हो, तो इससे मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास आज माइक नहीं है दोस्तों। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस आप तक प्रॉपरली पहुँच पाए, ठीक है दोस्तों इसके अलावा ये क्लास इंपॉर्टेंट है पीएनएसटी एग्ज़ाम के लिए, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए और पैरामेडिकल्स के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज बोर्ड्स के लिए भी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो दोस्तों 100% चीज़ें आपको समझ में आएगी। जैसे कि हमारी एक टैगलाइन है, पढ़ो कहीं से फंसेगा यहीं से। दोस्तों क्वेश्चन तो यहाँ से हर बार आते हैं, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो या फिर दोस्तों कोई भी बोर्ड्स एग्जाम हो। आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों आप इन वीडियोस को शेयर करिएगा। दोस्तों दिल से ये काम करिएगा, वीडियोस देखने के बाद ही सारी चीज़ें करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। दोस्तों अब हम चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इन डिटेल मैनर, काफ़ी डिटेल में। दोस्तों आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं ना, वो ऐसे मॉडल हैं जो हमें दोस्तों क्या बताते हैं, जो हमें बताएंगे एबिलिटी। आज हम ऐसे मॉडल्स की बात करने वाले हैं, बिल्कुल गौर से देखने की कोशिश करिए। आज हम ऐसे मॉडल्स की बात करने वाले हैं जो हमें बताते हैं एबिलिटी, जो हमें क्या बताएंगे, एबिलिटी। और दोस्तों आपको पता होगा कि एबिलिटी का मतलब क्या होता है, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। या फिर दोस्तों ऐसे मॉडल की हम बात करने वाले हैं जो हमें बताते हैं कैपेसिटी, ठीक है। या फिर हम ऐसे मॉडल की बात करने वाले हैं जो हमें बताते हैं क्या, जो हमें बताते हैं कैपेसिटी यानी कि क्षमता। या इसी के लिए आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं दोस्तों, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कि आप किसी चीज़ को करने के लिए कितने कैपेबल हैं, ये कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। दोस्तों आज हम जिस मॉडल की बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अब तो आप आखिरी तक में आपको समझ ही आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। एबिलिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कुछ वर्ड्स की जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वर्ड्स के बारे में पहले आप जान लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में जानना दोस्तों आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों पहला वर्ड है एबिलिटी। पहला वर्ड क्या है, एबिलिटी। एबिलिटी, कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, इन वर्ड्स के बीच माइन्यूट डिफरेंस है, जान लीजिए। पहला वर्ड है एबिलिटी, दूसरा वर्ड है दोस्तों क्या, कैपेसिटी। दूसरा वर्ड क्या है, कैपेसिटी। पहला वर्ड है एबिलिटी, दूसरा वर्ड है कैपेसिटी, तीसरा वर्ड है दोस्तों कैपेबिलिटी। तीसरा वर्ड क्या है, तीसरा वर्ड है कैपेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग लिख देता हूँ, इसके बाद दोस्तों फिर मैं और भी वर्ड्स बताता हूँ। दोस्तों जब भी हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म टू डू, परफॉर्म टू डू। नेक्स्ट कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टू होल्ड, टू होल्ड वॉल्यूम। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं सब बताऊंगा, हिंदी से भी इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो कैपेबिलिटी के लिए हम कहेंगे यहाँ पर टू डू, टू डू प्लस होल्ड, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तीन वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। ये क्या होता है, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब मैं एबिलिटी की बात करते हैं तो लिखा है परफॉर्म टू डू, इसका मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता एबिलिटी कहलाती है, ठीक है। किसी कार्य को करने की क्षमता यानी शारीरिक या मानसिक रूप से हम किसी चीज़ को जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो एबिलिटी होती है, ठीक है। अब चलिए कैपेसिटी की तरफ। कैपेसिटी में लिखा है टू होल्ड वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ को वॉल्यूम वाइज स्टोर करने की क्षमता, किसी भी चीज़ को वॉल्यूम वाइज स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। और दोस्तों कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की हम जब भी बात करते हैं तो दोस्तों कार्य करने की क्षमता प्लस स्टोर करने की क्षमता, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ें आप स्टोर कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप लिखने के साथ साथ समझ भी रहे हैं, तो ये कैपेबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ दोस्तों आपके सामने हो गई, तीन वर्ड हो गया। दोस्तों एक वर्ड और मुझे याद आ रहा है, जिस वर्ड को हम लोग कह सकते हैं पता है क्या, इफिशियंसी।
इफ़िशियंसी। दोस्तों ये इतनी डिटेल में मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मुझे ध्यान आ रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक वर्ड और मुझे यहीं पर ध्यान आ रहा है जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोफिशिएंसी। जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड आप लिख सकते हैं दोस्तों स्किल। नेक्स्ट वर्ड आप लिख सकते हैं क्या, स्किल। दोस्तों जब भी हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी का मतलब होता है योग्यता से ही, एबिलिटी से ही, ठीक है। इसका मतलब होता है योग्यता है। और प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं एबिलिटी विथ परफेक्शन। इसमें आप लिख सकते हैं एबिलिटी विथ परफेक्शन, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं एबिलिटी विथ परफेक्शन, ये बात आप लिख लीजिए, एबिलिटी विथ परफेक्शन। दोस्तों ये ई है, ठीक है। और दोस्तों जब भी हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल में आप लिख सकते हैं क्या, स्किल में आप लिख सकते हैं डेवलप। स्किल में आप लिख सकते हैं डेवलप। चलिए हमने तीन चीज़ बता दिया दोस्तों इफिशियंसी की बात करते हैं। दोस्तों जब हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी एबिलिटी टू डू और परफॉर्म, ठीक है। इफिशियंसी एबिलिटी टू डू और परफॉर्म। और दोस्तों जब भी हम प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं ना तो एबिलिटी विद परफेक्शन, एबिलिटी विद परफेक्शन, इसका मतलब ये हुआ किसी कार्य को परफेक्शन के साथ करना प्रोफिशिएंसी कहलाता है। और दोस्तों जब स्किल की बात करते हैं तो जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके, दोस्तों एक्सपर्ट, जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं और उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसे स्किल कहते हैं, ठीक है। ये डेवलप की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों क्या चीज़ें आपको ये समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया है। दोस्तों एक वर्ड यहीं पर और आता है, कई बार आप सुनते भी हैं, टैलेंट। दोस्तों एक वर्ड और आता है टैलेंट। दोस्तों जब भी हम टैलेंट की बात करते हैं ना तो टैलेंट में आप लिख सकते हैं बाई बर्थ। बाई बर्थ इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, टैलेंट का मतलब हुआ जन्म से जो खूबियाँ होती हैं उसे टैलेंट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट वर्ड लिख लीजिए, पोटेंशियल। ये सब ऐसे वर्ड है जो बिल्कुल एक ही तरह से हैं, तो इन सबको मैंने आपको समझा दिया। पोटेंशियल नहीं होगा दोस्तों पावर, पोटेंशियल नहीं आप लिख सकते हैं पावर, यानी कि किसी कार्य को करने की क्षमता, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों इतने वर्ड हो गए, इन सबको मैंने हिंदी से बता दिया, इंग्लिश से लिख दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हम सेस मॉडल की बात करने वाले हैं ना, वो मॉडल हमें क्या बताएंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो मॉडल हमें बताएंगे यही शब्दों के बारे में, एबिलिटी। ऐसे मॉडल की आज हम बात करने वाले हैं जो हमें क्या बताएंगे, एबिलिटी। चलिए दोस्तों अब मैं बिल्कुल डिटेल में लिखता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आज हम ऐसे मॉडल की बात करने वाले हैं जो हमें क्या बताएंगे, एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। दोस्तों एबिलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो ये दोस्तों मेंटल भी हो सकती है और ये फिजिकल भी हो सकती है, ये मेंटल भी हो सकती है और ये फिजिकल भी हो सकती है। दोस्तों दो उदाहरण देता हूँ आपके सामने। मान लीजिए किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करता है। मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना ये आपकी मेंटल एबिलिटी है। और दोस्तों कोई चीज़ है, मान लीजिए उसका वेट है 80 kg, तो 80 kg के वेट को उठा लेना फिजिकल एबिलिटी है। तो दोस्तों मेंटल एबिलिटी ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, और दोस्तों फिजिकल एबिलिटी ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ पर आप फिजिकली चीज़ों को, फिजिकली यानी अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, ठीक है। फिजिकल माने जो चीज़ फिजिकल हो, ठीक है, शारीरिक, और मेंटल माने जो चीज़ मानसिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब दोस्तों जब भी हम बात करते हैं एबिलिटी को दिखाने के लिए तो हमारे सामने एक मॉडल आता है कैन, और एक मॉडल आता है दोस्तों कुड, ठीक है। और एक मॉडल आता है दोस्तों इज, एम, इज, एम, आर, ठीक है। इसी में नीचे आप लिख सकते हैं वाज और वर, ठीक है, वाज और वर। और लेकिन दोस्तों इसके साथ आपको लिखना होगा क्या, प्लस एवर टू। इसके साथ आपको लिखना होगा प्लस एवर टू, ठीक है। इसके साथ आपको लिख देना होगा क्या, प्लस एवर टू। और इसके बाद आप लगाइए, यूज कीजिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखिए दोस्तों जब भी हम बात करते हैं कैन की, तो कैन एक ऐसा मॉडल है ना जो प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, ऐसी कोई योग्यता जो वर्तमान में हमारे पास है। अभी एग्जांपल से आप समझेंगे। कुड जो बताता है ये पास्ट की एबिलिटी को बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं यह सवाल सॉल्व कर सकता हूँ
ये प्रेजेंट की एबिलिटी है। मैं आज ये सवाल सॉल्व कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट की एबिलिटी है, लेकिन मैं सवाल सॉल्व कर सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी है। दोस्तों जब भी हम कैन और कुड की बात करते हैं ना, तो ये जो है ये ऐसे मॉडल हैं जो कि नेचुरल एबिलिटी को बताते हैं। कोई ऐसी एबिलिटी जो कि नेचुरल प्राप्ति को, ये नेचुरल एबिलिटी को बताते हैं। अब नेचुरल एबिलिटी से मतलब है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, नॉट नॉट स्पेशल नॉट स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। नॉट स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, जहां पर हमें अतिरिक्त एफर्ट की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी एबिलिटी जहां पर हमें अतिरिक्त एफर्ट की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम नेचुरल एबिलिटी कहते हैं। और दोस्तों कैन और कुड का प्रयोग नेचुरल एबिलिटी के लिए करते हैं। कैन का यूज प्रेजेंट की नेचुरल एबिलिटी के लिए, और कुड का प्रयोग जो है वो पास्ट की नेचुरल एबिलिटी के लिए। दोस्तों जब भी हम इज एम आर वाज पर के साथ एबल टू और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो दोस्तों ये ऐसी एबिलिटी है, दोस्तों ये ऐसी एबिलिटी है जहां पर हमें स्पेशल एफर्ट्स जहां पर हमें स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। दोस्तों जब हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत होती है, तो ऐसी एबिलिटी जहां पर हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाना हो, उसके लिए दोस्तों हम इज एम आर वाज वर्ब के साथ एबल टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दोस्तों जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं, तो एबिलिटी को बताने के लिए कैन प्रेजेंट की एबिलिटी को बताता है, कुड पास्ट की एबिलिटी को बताता है। ठीक है, कैन और कुड दोनों ही नेचुरल एबिलिटी को बताते हैं। नेचुरल एबिलिटी से मेरा मतलब है जिस एबिलिटी के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स की आवश्यकता नहीं है, स्पेशल एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। जबकि इज एम आर वाज वर्ब के साथ एबल टू के साथ लगा फर्स्ट फॉर्म हमें बताता है ऐसी एबिलिटी के बारे में जिसके लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तो ये रहा दोस्तों एबिलिटी को बताने वाले मॉडल हमने बात की। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यदि सेंटेंस में कभी भी कैन और कुड के साथ, यदि सेंटेंस में कभी भी कैन और कुड के साथ आपको लिखा मिल जाए बी एबल टू, तो दोस्तों ये माना जाता है इंग्लिश में क्या, सुपरफ्लुअस। ये माना जाता है इंग्लिश में सुपरफ्लुअस। मैं सुपरफ्लुअस की मीनिंग आपको कई बार बता चुका हूँ, जरूरत से ज्यादा शब्दों का यूज करना। यानी दोस्तों जब भी हम कैन और कुड की बात करते हैं ना, तो कैन और कुड के साथ हम कभी भी बी एबल टू का यूज नहीं करते, ये सुपरफ्लुअस माना जाता है। तो दोस्तों हमने कहा कि कैन का यूज प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए, कुड का यूज पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए। कैन और कुड दोनों ही नेचुरल एबिलिटी होती है, जहां पर हमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। इस एमर वास पर के साथ लगा, एबल टू के साथ लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो ऐसी एबिलिटी जहां पर हमें मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ दोस्तों, जहां पर हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने होते हैं, जहां पर हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने होते हैं, जहां पर हमें स्पेशल एफर्ट्स लगाने होते हैं। ठीक है, यानी दोस्तों, यानी कि ये सिचुएशन जो है पर्टिकुलर से, जैसे मैं कहूँ कि आप एक 20 फीट दीवार में चढ़िए, तो जिस दीवार में 20 फीट दीवार में चढ़ने के लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे। और ये एबिलिटी जो है, ये एबिलिटी आप कह सकते हैं एबिलिटी डेवलपमेंट, इस एबिलिटी को डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो क्या दोस्तों आपको एबिलिटी वाले मॉडल समझ में आ गए? अब हम लोग इस चीज को चेक कैसे करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि ये चीजें हमें समझ में आ चुकी हैं। चलिए पहला, आई डैश लिफ्ट। दोस्तों आई के साथ कोई एस एस फॉर्म नहीं लिखा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। आई लिफ्ट दिस बॉक्स इजिली। दोस्तों जो काम आप आसानी से कर पाए वो कैसी एबिलिटी है? वो नेचुरल एबिलिटी है, जिस काम में आपको स्पेशल एफर्ट ना लगाना पड़े। और जब स्पेशल एफर्ट ना लगाना पड़े तो कौन कौन से मॉडल बताया था मैंने एबिलिटी को बताने के लिए? कैन और कुड। ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे आई कैन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिफ्ट दिस बॉक्स इजिली। ठीक है, नेक्स्ट, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेज। मैं 3 भाषाओं में बोल सकता हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना है। और दोस्तों ये नेचुरल एबिलिटी है, आई के साथ लगा स्पीक, प्रेजेंट की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही डैश लिफ्ट 2 kg इजिली। कोई व्यक्ति अगर 2 kg उठा सकता है तो ये इसकी नेचुरल एबिलिटी है। और इजिली लिखा है, इजिली का मतलब ये हो कि नॉट स्पेशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर भी आप कैन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन राहुल वाज यंग। जब राहुल यंग था, ही डैश रन फास्टर देन नेहा। तो डेफिनेटली वह नेहा से तेज दौड़ सकता था या दौड़ता था। ठीक है, तो दोस्तों जब राहुल यंग था तो ये, अब देखिए यहाँ पर
फास्टर देन, तो यहाँ है तो एबिलिटी ही, लेकिन ये कैसी एबिलिटी है, ये वास लगा है, वास किसको बताता है, पास्ट को बताता है। तो पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए किस मॉडल का यूज़ किया जाता है, कुड का यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हरी वाज वेरी पुअर बट ही डैश एजुकेट हिज चिल्ड्रन। दोस्तों जब हरी जो है वो पुअर है, तो जब वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट करेगा तो डेफिनेटली उसको यहाँ पर स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे, स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे। और जब दोस्तों यहाँ पर स्पेशल एफर्ट्स लगाने होंगे, तो आप बताइए स्पेशल एफर्ट्स को लगाने के लिए हमने कौन सा मॉडल बताया है, इज एम आर के साथ एबल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, या फिर वाज वर। तो वाज वर तो आप तब लगाएंगे दोस्तों जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर पास्ट की बात हो तो वाज वर लगेगा, और यहीं पर अगर प्रेजेंट की बात होती तो इज एम आर एबल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता। तो यहाँ पर वाज ही वाज एबल टू ही वॉज एबल टू एजुकेट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है ये, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मोनू इज इल एट, मोनू बीमार है एट, हालांकि ही अटेंड, फिर भी उसने क्या किया, मीटिंग को अटेंड किया। ही अटेंड, नीचे सेंटेंस दोस्तों कुछ लिखा होना चाहिए, ही अटेंड द मीटिंग, ठीक है। तो दोस्तों अगर मोनू बीमार है तो यहाँ पर इज की बात की जा रही है, तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसे स्पेशल एफर्ट्स लगाना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा इज एबल टू, इज एबल टू, इज एबल टू, ठीक है। नेक्स्ट, ही कैन बी एबल टू, अभी अभी आपको शुरुआत में ही बताया कि कैन के साथ आप बी एबल टू, कैन और कुड के साथ आप बी एबल टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कैन और कुड के साथ आप बी एबल टू का यूज नहीं करेंगे, ये इंग्लिश में क्या माना जाता है, ये इंग्लिश में माना जाता है सुपरफ्लॉस, सुपरफ्लॉस, ठीक है। नेक्स्ट, ही सी, 8th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, और साथ ही साथ दोस्तों 9th क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इस सवाल में क्या एरर है, इस सवाल में क्या एरर है, ठीक है, क्या रिमूव करना है। और 10th क्वेश्चन दोस्तों, 10th क्वेश्चन भी आपको करने के लिए ट्राई करना है कि 10th क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। 10th क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे, इसके लिए भी दोस्तों आप कोशिश करेंगे इस सवाल को सही करने का, क्वेश्चन नंबर 10th को, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सी वाज इल एट टेस्ट टीच फिल, ठीक है। चलिए, तो 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके होमवर्क रहेंगे, 3 क्वेश्चन दोस्तों आपको होमवर्क रहेंगे। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा है तो आपको थैंक यू, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपके HW रहेंगे, जो कि आपको क्या करना होता है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, और एक छोटा सा कमेंट छोड़ना है कि दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह वीडियो कैसा लगा, एक छोटा सा कमेंट आपको पिन करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट छोड़े होंगे। 3 सवाल आपके होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए, एक एक करके सारी चीज़ें देख लीजिए, हर एक चीज़ मैंने बताया है, चीज़ें आराम से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मॉडल्स देखिए, 4 पार्ट हमने मॉडल्स के अपलोड कर दिए हैं। अब दोस्तों 1-2 वीडियोस के अंदर आपको डुएल्स डायरेक्टेड मिलेगा, फिर आने वाले समय में आपको मॉडल्स के पूरे वीडियोस मिलते हुए चले जाएंगे। होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, इन वीडियोस को कीजिए लाइक, और मैक्सिमम लोगों तक कीजिए शेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल, जय हिंद।